हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रेम यादव। तो आप सभी का यूनिक कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन है, अजय ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी। यानी 2.5 लाख रुपए में अजय ने एक कार को खरीदा और 3,48,000 रुपये में उसे बेच दिया। तो उसे उस कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। इसमें हमको प्रॉफिट बताना है, लॉस बताना है कि कितना परसेंट उसको लाभ हुआ है। तो हम इसका पहले पता करेंगे कितना रुपया उसको लाभ हो रहा है। तो 3,48,000 रुपये में अगर हम माइनस 2,50,000 रुपये अगर कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो 3 जीरो ये 3 जीरो ये 3 जीरो उतार लेंगे, 8 हो जाएगा। ये माइनस नहीं होगा, 4 है, 4 में से 5 माइनस नहीं होगा। एक कैरी यहाँ लेंगे, 14, 9 5 14 हो जाएगा। यानी 14 में अगर 5 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। ये 9 हो गया। अब 2 में से 2 कटेगा नहीं। आपका 98,000 रुपये का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। जब 98,000 का उससे लाभ हो रहा है तो आपको पता होगा कि लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणे 100 अपान या सीपी आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। 98,000 गुणे 100 ये बटे सीपी आपका 2.5 लाख दिया है, 2,50,000 रुपया। तो ये हो जाएगा 2,50,000 रुपया। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे हम 5 से काटते हैं यहाँ, क्योंकि जीरो है। जीरो अगर लास्ट डिजिट जिस संख्या को हमको काटना है, अगर 0 है 5 है तो वो 5 से डिफाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो हम 5 से काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 25 हो जाएगा। अब 5 का 5 4 9 होता है, यहाँ 48 हो जाएगा, 5 9 45। तो 3 बचे, यहाँ 30 होगा, 5 6 30। तो आपका हो जाएगा ये 196 बटे 5 अगर हम करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 46 हो जाएगा, 5 9 45, 10.5 दूनी 10। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी आपका इतना प्रतिशत क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ है। 39.2% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग भागिएगा नहीं दोस्तों, बने रहिएगा। ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच में ले आएंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन होता है या फिर पूछे जाने की अधिकांश संभावना होती है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके चले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P रुपये में 8 प्रति 8 रुपये में प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी P रुपये में 1 दर्जन के भाव से वो खरीदता है और फिर P रुपये में 8 के भाव से वो बेच देता है वस्तु को। तो वस्तु के भाव में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत हमको बताना है। और वो तो खरीद रहा है P रुपये में, कितना खरीद रहा है वो 12, और फिर बेच कितने में रहा है, P रुपये में बेच रहा है 8। अब ये बताइए, यहाँ 12 तो खरीद रहा है और 8 बेच रहा है वो, तो उसको फायदा हो रहा है या फिर घाटा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है। वो P रुपये में 12 तो खरीदा ही था, और जब वो 13 14 अगर बेचता तो क्या होता, उसका घाटा हो जाता, माइनस में हो जाता। लेकिन वो बेच रहा है, 8 है तो बेच रहा है, 4 तो बकिया के रख ले रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है ये देखिए। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कहाँ पे होते हैं, ये प्रति दर्जन के भाव से यहाँ पे कहा गया है। P रुपये में प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, और यहाँ पे P में 8 रुपये में वस्तु के भाव, प्रति वस्तु के भाव से खरीदता है, वो बेचता है। तो ये कंफ्यूज करने वाली बात यहाँ पे होती है, और यहाँ पे प्रति दर्जन के भाव से। तो इसमें करना कुछ नहीं है ज़्यादा, बस जब वस्तु को खरीदने की बात किया जाए और बेचने की बात किया जाए किसी वस्तु को, तो आपको नीचे SP लिखना है, ना कि CP लिखना है। क्या लिखना है, SP लिखना है। सेलिंग प्राइस आपको वस्तु जो है ये लिखना पड़ेगा आपका। तो अब इसमें प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है, प्रॉफिट
12 माइनस अगर हम 8 करेंगे 4 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का? 4 का। अब 4 का जब ये प्रॉफिट हो, हमको लाभ पता चल गया तो प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत में अभी हम आपको बताएं, जब किसी वस्तु को बेचने की बात किया जाए, खरीदने और बेचने की बात की जाए, तो वहाँ हम सेलिंग प्राइस यानी ये जो 8 आपका है ये एसपी हो जाएगा और आपका सीपी जो है आपका हो जाएगा 12। लेकिन वस्तु की जब बात किया जाए तब, तो जब वस्तु की बात की जाए तो नीचे आपका जो है एसपी लिखा जाएगा। तो प्रॉफिट आपका 4/8, ये जो है 8 आपका यहाँ पे लिख दिया जाएगा गुणे 100। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 5 10 हो गया, बराबर 50%। कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है? 50% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 50% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब यहीं पे अगर वस्तु ना दिया होता, जब वस्तु की बात ना की गई होती, तो यहाँ पे क्या होता? माइनस यानी लाभ ना हो के हानि होती। हानि कितने को होती? 4 का हानि होती, ये हानि हो जाता। तो फिर हम हानि का फार्मूला लगाते, फिर ये आपका बदल जाता है, यहाँ पे हम 12 लिख देते हैं। पर जब वस्तु की बात की गई है तो 8 लिखा जाएगा, क्योंकि ये 8 रुपए की बात किया गया। रुपए में क्या करता है? वस्तु के भाव से बेच देता है, वस्तु के भाव से बेचता है, ना कि पैसों के भाव से बेचता है। यहाँ पर वस्तु की बात की गई है, इसलिए हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे और जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे और इतना कुछ करना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, तो यहीं पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और कैसे सॉल्व होगा हम वो भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये 8 आपको, पहली बात ये दोनों कैंसिल कर दो, बस ये प्रति दर्जन के भाव से इसको पकड़ लीजिए और 8 रुपए ये जो दिया है, वस्तु दी है 8, और ये दोनों वस्तु है, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है। वस्तु की वैल्यू दिया है यहाँ पे 1 दर्जन प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होती है। दर्जन में 12 होता है। यहाँ पे 12 माइनस ये आपका 8 वैल्यू दिया है, तो -8 करेंगे तो आपका 4 निकल के चला आएगा। जब 4 आ जाएगा, आप बस 4/8 करके गुणे 100 कर दीजिए। 4 दूनी 8, 2 5 10, बराबर 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 केजी चावल खरीदे। 2470 रुपए में 26 केजी चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 रुपए प्रति केजी की दर से 10 केजी चावल जो है बेच दिया। 10 केजी चावल उसने 110 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दिया, तो उसे 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए शेष चावल, जो चावल बचा हुआ है, उसे किस दर पर बेचना होगा। उसने एक बार पूरा जो है 26 केजी चावल खरीदा है 2470 रुपए में, और 110 रुपए प्रति केजी की दर से, यानी 1 केजी 110 रुपए की दर से उसने 10 केजी चावल बेच दिया। तो फिर उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि 70 रुपए का, अब शेष मतलब 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए जो शेष चावल बचा हुआ है, उसे किस दर पर बेचा जाए या फिर बेचना होगा। शेष चावल की बात किया गया है यहाँ पे, तो हम यहाँ करेंगे क्या? 2470 रुपया, 2470 रुपये में उसने 26 केजी क्या चावल खरीदा था, और फिर 110 रुपये की दर से उसने 10 केजी चावल बेच दिया है। तो इसमें अगर हम -10 कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। और फिर 110 रुपये में 110 में अगर गुणे 10 कर देंगे, बराबर 1100 रुपया हो जाएगा। 1100, तब इसमें हम -1100 कर देंगे, -1100, 1370 रुपया। अब यहाँ हम माइनस कर दिए, यहाँ पे भी माइनस कर दिए, तो ये कितना हुआ? 1370 हो गया, ये 16 हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 70 रुपये लाभ कमाने के लिए, तो हम इसमें 70 रुपये प्लस कर देंगे। 7 दूनी 14 की 4, 3 1 4, 1440 रुपया हो जाएगा। अब इस 1440 रुपये में अगर हम 16 का डिफाइन कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जैसे 1440, ये 1440 है, 1440 बटे कितना बचा है शेष, कितना चावल बचा है? 16 केजी चावल शेष बचा है उसका। तो बटे शेष चावल कितना बचा हुआ है? 16 बचा हुआ है, बटे 16। अब ये 16 नवैया आपका 144 हो जाएगा, यानी 90 रुपया प्रति केजी के भाव से उसे बेचना होगा। 90 रुपया प्रति केजी के भाव से अगर वो बेचेगा तो उसे 70 रुपये का लाभ मिलेगा।
ठीक, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। किस दर पर बेचना होगा? 90 रुपया प्रति केजी की दर से बेचना होगा। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर, भागिएगा नहीं। चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? यानी उसने जब 25% हानि पर जब बेचा था तो 6,750 रुपये में बेचा। यदि वह जो है 15% लाभ पर उस वस्तु को बेचता तो उसका विक्रय मूल्य तब कितना होता? लाभ पर हमको बताना है कि जब वो हानि पर तो इतने में बेचा था, अगर 15% उसको लाभ लेना हो तो कितने में बेचना होगा उसको। तो हम 25% पहले पता करेंगे। ये हानि है, तो हानि है तो हमारा 25%, 100 में 25 माइनस करेंगे तो 75/100 बराबर आप कितने रुपए में बेचा था? 6,750 रुपये में बेचा। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 25 3 या 75, 25 चौका 100, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 2,250 रुपये 3 से काटने के बाद। अब फिर 4 से हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 पचे 20 की 0, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 1 9, यानी ये 9,000 रुपये हुआ। 9,000। अब इसको हम 15% लाभ पता करेंगे। 15% लाभ पर अगर हम बात करेंगे तो 9,000 गुणे 115/100 आपका हो जाएगा। 100 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 9 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 पचे 45 की 5, 1 0 है यहाँ उतार लेंगे तो 9 1 9 हो जाएगा, और 9 4 13 की 3, 9 1 9 1 10, यानी उसका विक्रय मूल्य एसपी जो है उसका सेलिंग प्राइस 10,350 रुपये होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 10,350। अब इसको थोड़ा हम शार्ट में समझेंगे। 6,750 रुपये ये है, तो आपका 25% हानि पर अगर बात किया गया है तो सीधा आप हानि 75/100 यहीं करके बराबर इतना 6,750, 3 या 75 चौका 100, 25 3 या 75 यहाँ कैंसिल आउट करके 15% उसका निकाल लेंगे। जो आपका आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है और बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? भैया, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी के बेचता है, बी जमाना है 10% हानि पर सी के बेचता तेमा, और सी जमाना है एक 517.50 में खरीदे बार तो ए कितना रुपए में खरीदे हुए, यही पूछे है यहाँ क्वेश्चन में। अब कुछ करे और ना ही बा एमा करे का है, एक कितने रुपए में खरीदे रहे उनका यक्स मान लेते ही यक्स, और 15% लाभ पर बी बेचे रहे तो 115 हो जाए, 115/100, और बी जो है सी के कितने में बेचे 10% हानि पर बेचे रहे तो 90 हो जाए, 90/100 हो गया। और सी ए खरीदे कितने में रहे? 517.50 में खरीदे रहे। तो ये जीरो से भैया कटिका, ये 5 दूनी 10 हो जाए, 5 आई 15, 5 दूनी 10, यानी एक यक्स गुणे 23/20 गुणे 9/10 हो जाए। अब बराबर 517.50। अब ये जब 2 जीरो आए, 2 जीरो कट जाए ना तो 2 डिजिट बाद दशमलव लगा है, और दशमलव जब हम हटाए तो ये 2 जीरो कट जाए, और जब 2 जीरो कट गवा तो हम एक ऐसा हम लिख सकी था यक्स गुणे 23 गुणे 9 बराबर, अगर एक हम मल्टीप्लाई करे चाहते तो आप बहने मल्टीप्लाई कर देते हैं माँ, तो 2 शून्य शून्य हो जाए, और 2 5 10 की 0 हो जाए, फिर 2 7 14, 1 15 की 5, और फिर 2 1 9 2 1 3 हो जाए,
फिर 2 पाँच 10, यानी आपका भैया इतना हो गया, कितना हो गया, 1,03,500 रुपया होगा। जब 1,03,500 रुपया ये हो गया तो यक्स बराबर अगर हम लिखे चाहते हैं, यक्स बराबर 1,03,500 बटे 23 गुणे 9 कह सकी था। जब 23 गुणे 9 का अब ई डिजिट देखे क्या है कि एम्मा से कटा तक ना कटा था, यहाँ मैंने 2 जीरो पहली बात आई। अब पहले जो 3 डिजिट है 4 डिजिट तक यहाँ तक हमें चेक करे का है ना, यहू से कटी। अगर 3 त्रिक्का 9 हम करत बाटी, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, लेकिन 23 जो ना कटे ना 3 से। अब 23 जब भी कटे खुद से कटे, दूसरे डिजिट से कटे, कोई चांस नहीं है। कौन सवाल ही ना उठा दे एम्मा कि 23 और कोनो डिजिट से कट सके। तो एम्मा कुछ करे ना है, पहले इनका हम गुड़ा कह देते हैं, या 9 जो है 9 से तो ना कटी। 3 त्रिक्का 9 अगर हम करते हैं यहाँ कट जाए, 3 त्रिक्का 9 हो गया, 3 त्रिक्का 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 पच्चे 15 हो गया, ये कट गवा बा। अब फिर से काट देते हैं, 3 इकन्नम 3 इकन्नम 3 पच्चे 15, 115 हो गया। 115 डबल जीरो बटे 23। अब 23 जो है भैया अगर हम एक गुड़ा करें तो 23 पचैया 115 आपका चल जाए, या नाते 5 त्याई 15 हो जाए, 20 पंजे 100, दोनों को जब हम जोड़ देवे तो 115 होए। और जब एक हम काट देवे तो 5 बार जाए बराबर आपका 500 रुपया, यानी एक खरीदे कितने में रहे, 500 रुपये में खरीदे रहे हैं। एम्मा क्या दिक्कत बा, बतावा आप सबका क्या दिक्कत बा कनो दिक्कत। अरे एक का काट दा, एक बार फिर काट का आपको दिखाई देते ही 9 है, 3 से कटा है, 3 त्रिक्का 9 हो गया, 3 त्रिक्का 9 हो गया। और 9 से अगर हम काटे चाहते डायरेक्ट 9 एकन्नम 9 हो जाता है, फिर 9 एकन्नम 9 हो जाए। यानी एक बार फिर से आप लोग देख लें कि 1035 डबल जीरो बटे 23 गुणे 9 से हमका काटे का है, तो 9 एकन्नम 9 हो गया, एक बचा, फिर 9 एकन्नम 9 हो गया, तो कितना बचा, 3 इधर बच गया, 1 9 पच्चे 45, यानी आपका भैया हो गया 11,500। जब 11,500 हो गया बा तो 23 अगर हम एक काटा थे, 23 से 23 पच्चे 115 हो जाए बराबर 500 रुपया आपका राइट आंसर हो जाए। ये जो है 500 रुपये में खरीदे रहे हैं ये वस्तु को। बट आप सबको अगर समझ में आ गया हो तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड करें ताकि आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन हमारा पहुँच सके और आप लोग आसानी से वीडियो को देख सकें। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।